Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the bob of a simple pendulum of mass m and total energy E will have maximum linear momentum equals to option A under root 2e by m, option B under root 2me, option C 2me, option D me square. So about the simple pendulum basically, which is the case of SHM. So for small angle we can say simple pendulum is performing SHM. So यहाँ पे we need to understand के जो energy के terms है in SHM. Let's suppose we have a particle that is performing SHM and ये उसका path है basically, and this is the mean position. So if we plot the energy curve, that is for potential energy हमें पता है it is a parabolic curve and it goes something like this. ठीक है, अगर हम लें कि this is the energy graph and this is the डिस्प्लेसमेंट एक्सेस. सो दिस इज व्हाट द कर्व वी कैन से पैराबोलिक कर्व है जो कि पोटेंशियल एनर्जी का हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे. ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम काइनेटिक एनर्जी का कर्व यहाँ पे ड्रॉ करें, सो इट गोज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये इस तरीके से जाता है. दिस इज व्हाट द काइनेटिक एनर्जी इज. अगर हम इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं, सो वी नो के जो टर्म्स है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला वी राइट फॉर अ पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग एसएचएम दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू 0 करते हैं दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, सो हम कहेंगे कि इट विल बी एट द मीन पोजीशन. पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज मिनिमम. एंड काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, सो इसका एक्सप्रेशन इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर हम x को 0 सब्सटीट्यूट करते हैं, सो इट इज कमिंग आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट. और इसी तरीके से हमें टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वी कैन क्लियरली से इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. यानी कि हर जगह हर पॉइंट पे वी कैन से इट इज द सेम. दैट इज टोटल एनर्जी क्या होती है, हमेशा सेम होती है, इट इज कांस्टेंट. क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, एंड जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहाँ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम. सो बेसिकली दोनों के सम जो टोटल एनर्जी है दैट विल रिमेन्स द कॉन्स्टेंट. ठीक, अब यहाँ पे वी कैन से हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m एंड टोटल एनर्जी E विल हैव मैक्सिमम लीनियर मोमेंटम. अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें दैट इज p, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. एंड इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हम इसे क्या लिख सकते हैं, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज के ई एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है ना, इसी को अगर हम देखें सो वी कैन राइट दिस एज टू बी पी स्क्वायर बाई 2m. जस्ट हमने m ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, सो ऊपर हमें मिल गया पी स्क्वायर अपॉन 2m. अब दिस एक्सप्रेशन यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. अब हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम लीनियर मोमेंटम. सो मैक्सिमम लीनियर मोमेंटम कब आएगा, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी. और काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है काइनेटिक एनर्जी, इट इज एट मैक्सिमम एट मीन पोजिशन. ठीक है ना, मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. ऑल्सो अगर हम बात करें वी आर इंटरेस्टेड इन टोटल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी जो है इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन. वी कैन चेक एट मीन पोजीशन. ठीक है, टोटल एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे मीन पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी को, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है यहाँ पे. ठीक है ना, सो वी कैन से देयरफॉर टोटल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो ई विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख रहे हैं वहाँ पे टोटल एनर्जी. सो यहाँ से p की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अंडर रूट 2me. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.